भगवान, मन वाणी और कर्म से किए विश्व कल्याण। महामाया की लाल को सुन मन करे हर बार, आज सभा के बीच में सो तुम्हें रजनी रही पुकार। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की बाबा साहब। आदरणीय सभी धर्मबंधु, माता महामाया, प्रजापति गौतमी, भीमाबाई, सावित्री बाई, अम्मी फातिमा शेख, फूलन देवी, झलकारी बाई कोरी, अवंती बाई लोधी जैसे हमारी मातृशक्ति। अच्छा, ये जो हम नाम ले रहे हैं, महामाया, गौतमी, भीमाबाई, रमाबाई, झलकारी बाई, है ना, फूलन देवी, तो ये क्या है? झलकारी, वही झलकारी बाई कोरी जब 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया, तो झांसी की जो रानी थी वो पता कौन थी? लक्ष्मीबाई। वेरी गुड, लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई को पता चला कि अंग्रेज हमारे इस किले पे आक्रमण करने वाले हैं, कांपने लगी, डरने लगी, घबराने लगी। तो लक्ष्मीबाई का जो राज दरबारी था वो कोई और नहीं बल्कि हमारे आपके समाज से थे, जिनका नाम था पूरन कोरी। अब पीछे टाइटल लगा है, टाइटल से आपने जान लिया होगा, कोरी, है ना, ऐसे समाज से ही पूरन कोरी। और पूरन कोरी की जो पत्नी थी, गृहिणी थी, उनका नाम था झलकारी बाई कोरी। झलकारी बाई कोरी को भी जब पता चला कि रानी के किले पर आक्रमण करने वाले हैं गोरे अंग्रेज, तो क्यों ना बचाना चाहिए किले को, जरूर बचाएं। झलकारी बाई आती हैं और रानी लक्ष्मीबाई से कहा कि जाओ, आप अपनी जान बचा के भाग जाओ और हम उन अंग्रेजों से हम देख लेंगे जो भी होगा। लक्ष्मीबाई को वहां से भेज दिया। कालपी से होते हुए ग्वालियर निकल गई रानी लक्ष्मीबाई, और जो लड़ाई लड़ी वो पता किसने लड़ी थी? झलकारी बाई ने। लेकिन आज जब आप जाएंगे तो झांसी में, पहले तो हम ये सोच रहे थे कि झांसी का जो जंक्शन है ना, रेलवे जो जंक्शन है, तो सोच रहे थे कि झलकारी के नाम से ही होगा, लेकिन पता चला कि वो वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से है ना। ट्रेनों के भी नाम है वीरांगना एक्सप्रेस, लक्ष्मीबाई एक्सप्रेस, लेकिन झलकारी बाई का नाम नहीं आता। भारत की उल्टी रीत कदर नहीं इंसानों की, अरे भारत की उल्टी रीत कदर नहीं इंसानों की, और महान पुरुषों का मान नहीं, पूजा होती बेईमानों की, पूजा होती शैतानों की। अब जब भी कभी देवी का नाम आता है तो दुर्गा देवी को जानते हैं लोग, लक्ष्मी को जानते हैं, भवानी को जानते हैं, लेकिन उस देवी को नहीं जानते। पता, जिसने निषाद समाज में जन्म लिया था और उन्हें छोटी सी उम्र में शादी करवा दी, पकड़ हो गई, और पकड़ के बाद विक्रम मल्हा नाम के डाकू उनकी जो पकड़ कराई ना, किसकी पकड़ कराई थी? देवी। अब देवी आप पूजा तो करते हैं दुर्गा देवी की, लक्ष्मी की, कहीं किसी की, लेकिन सही मायने में जो देवी है वो पता कौन? निषाद समाज से फूलन देवी। फूलन देवी के साथ जब उन्होंने पकड़ी किया ना, तो फूलन देवी के साथ में उन डाकुओं ने बलात्कार किया, व्यभिचार किया, रात भर गंदा काम किया, और उसके बाद में उनका शरीर नंगा करके और कह दिया कि जाओ फूलन देवी, वो जो गांव है उस गांव से नंगी पानी भर लाओ। अब जब कोई एक माँ बहन बेटी नंगी पानी भरने जाएगी गांव में, तो क्या उसकी इज्जत बचेगी? कुछ नहीं बचेगी इज्जत। फूलन देवी चली तो गई, लेकिन कह दिया कि इसका बदला मैं इस तरीके से लूंगी कि ये भी याद करेंगे। और फूलन देवी ने
जब उन्हें सपा से टिकट मिली ना, मुलायम सिंह जी के द्वारा टिकट दी गई, तो फूलन देवी ने पता है क्या किया, जब सांसद बनी तो उसके बाद में उन्होंने 22 लोगों को लाइन में खड़ा करके और एक साथ गोली से मारने का काम किया था। आज अगर इतिहास में उनका नाम आता है, फूलन देवी का नाम आता है, तो दुनिया में तीसरे और भारत में पहले नंबर पर फूलन देवी का नाम आता है। चाचा आता है ना, दुनिया में तीसरे और भारत में पहले नंबर पर, तो वो तो है फूलन देवी। फातिमा शेख भी हमने कहा कि हमारी फातिमा शेख जैसी माताएं बहनें, तो फातिमा क्या है? फातिमा, लोग कहते कि आपका दुश्मन मुस्लिम है, मुसलमान आपका दुश्मन है, तो आपका दुश्मन मुसलमान नहीं है। क्यों? कि जब महाड़ में चौदार नामक जो तालाब था, उस तालाब के लिए जो सत्याग्रह किया, मीटिंग की, तो वो कहीं और नहीं, उन जगह देने का काम किया था बाबा साहब अम्बेडकर को सत्याग्रह करने के लिए, वो एक मुस्लिम भाई ने ही जगह दी थी। और उसके बाद में फातिमा का नाम आता, तो जब ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री को घर से निकाल दिया पिता गोविंद राव ने, तो उन्हें जो जगह दी थी रहने के लिए, वो भी अम्मी फातिमा शेख ने दी थी, मुस्लिम थी। तो ये फातिमा, झलकारी, फूलन देवी, महामाया, जिन्होंने बुद्ध जैसे बच्चे को जन्म दिया, सिद्धार्थ से वो बुद्ध बने। भीमाबाई, वही भीमाबाई जिन्होंने 14वीं संतान को इस तरीके से जन्म दिया कि उन्होंने भारत की पूरी व्यवस्था को पलट के रख दिया। आइए अभी एक छोटा सा गीत और उसके बाद में हम लोग आगे कथा कहानी की तरफ चलेंगे। और अभी आप लोग जो सुन रहे थे हमारे भैया जी से, तो आइए अब मैं आपको कथा सुनाने के लिए जा रही हूँ। उससे पहले आप सभी एक छोटा सा गीत गाएंगे, बोलेंगे।